कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारे समाज में ये कुनीतियाँ कहाँ से जन्मी। क्या ये पहले से थी या ये हमको मानव उत्पत्ति के साथ विरासत में मिली हैं। देखिए, समय का दूसरा नाम परिवर्तन है। कुछ चीज़ें समय के साथ बदल जानी चाहिए और कुछ चीज़ों को परिवर्तित कर देना चाहिए, जैसा भी समय हो। हमारे समाज में कुछ चीज़ों को लेकर आज भी प्रश्न उठते हैं कि क्या हिंदू लॉ बुक के नाम से जानी जाने वाली किताब मनुस्मृति को जलाना सही था या गलत। क्या आज भी बहुत सी चीज़ें उस किताब की हमें आज भी रूढ़िवादिता के साथ मानना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने अहंकार और रूढ़िवादिता के कारण एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमारा मन और हमारे आसपास के लोग उस परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। और मेरा मानना यह है कि दुनिया का सबसे पहला और बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। अब आपने कहीं सुना होगा या खुद बोलेंगे, सारे नियम भगवान ने बनाए हैं। धार्मिक ग्रंथों की चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब आप ये देखिए, मया सृष्टं गुणकर्म विभागतः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। यहाँ कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जाना। जिसे हम जात या जाति कहते हैं वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? क्या आज भी हम इस चीज़ को स्वीकार कर पा रहे हैं? जी नहीं। देखिए, कोई भी धार्मिक ग्रंथ गलत नहीं होते, पर पुराने समय ज़्यादातर लोगों के पास शिक्षा का अभाव था, इसीलिए वह कुछ चीज़ों को गलत समझ लेते थे या जैसी जो बात सुन लेते थे उसको वैसा ही मान लेते थे। वो कभी उस बात की पुष्टि करना उचित ही नहीं समझते थे, ना उस बात के पीछे छुपे कारण को जानना चाहते थे। जैसा आपने बहुत बार सुना होगा, बचपन में या आज भी सुनते होंगे, बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, कोई लॉजिक नहीं है। पर इस अंधविश्वास को कुछ लोग मानते हैं। पहले जैसा बताया गया वैसा आज भी माना जाने लगा और जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहीं। ऐसे ही एक डेथ सुपरस्टिशन था कि चांद पर जाने से लोग मर जाते हैं, पर आज आप इस अंधविश्वास को एक फ़नी जोक मानेंगे, क्योंकि आज हम इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत। कई एस्ट्रोनॉट ने चांद पर सफलतापूर्वक यात्रा की है और उन्हें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। पर इन बातों से यह जरूर साबित होता है कि हमारे समाज की रूढ़िवादिता किसी भी परिवर्तन को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कुछ चीज़ें जिन्हें हम गलत मानते हैं, शायद वही चीज़ें महाभारत और रामायण काल में सही मानी जाती थी। तो आज उन गलत चीज़ों को हम क्यों ही फॉलो करें। चलिए जानते हैं कि समाज की कुनीतियों की जननी मनुस्मृति को क्यों और कैसे जलाया गया। 25 दिसंबर 1927 को हिंदू टेक्स्ट बुक मनुस्मृति को महाड़ में जला दिया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। अछूत इस सत्याग्रह का एम दलित को वहां के टेम्पल्स में एंट्री दिलाना था और वाटर टैंक से पानी लेने का अधिकार दिलाना था। इन सब पर कुछ कानूनी पैतरे भी आजमाए गए, पर फिर भी अपर कास्ट के लोग दलित्स को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। हम पुजारी इस मंदिर की सर्वोच्च शक्ति है। अगर न्यासियों ने अपने अधिकारों का उपयोग मंदिर की पवित्रता भंग कर अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए किया तो हम तीव्र विरोध करेंगे। इस वजह से इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया। ब्राह्मण्स के कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से प्रोटेस्टर्स को आंदोलन करने की जगह ही नहीं मिल रही थी। तब डॉक्टर फतेह खान ने अपना प्राइवेट लैंड प्रोटेस्ट के लिए दिया। उस प्रोटेस्ट में जो लोग भी शामिल होना चाहते थे उन्हें एक शपथ लेनी पड़ती थी। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। कि मैं किसी भी प्रकार के चतुष्वर्णों में विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही किसी प्रकार के जातीय भेदभाव में। मैं मानता हूँ कि अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत हिंदुइज्म के लिए एक अभिशाप है। पंडाल में डॉक्टर BR अम्बेडकर एक स्पीच देते हैं और वेदी आग में मनुस्मृति को जला देते हैं। कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे
सुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जाए। क्षुद्रतु कार्ये दास्यं कृतभकृतमेव वा दास्यायौ वै सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्याच्च स्वयंभुव वैश्यशूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौहिचितो स्वकर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत् न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद्विमुच्यते निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। सब चीज़ें आपको गलत नहीं लग रही होंगी, पर फिर भी ऐसा क्या था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसे जलाना पड़ा। इसकी कंट्रोवर्सीज कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें वर्ण सिस्टम को भगवान के द्वारा रचित बताया गया, पर इसका पुख्ता सबूत हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ट्वाइस बॉर्न बोलकर हाई स्टेटस दिया गया। वहीं शूद्रास को अनक्लीन और वेद ना पढ़ने के लिए अनफिट बताया गया है। मनुस्मृति में 12 चैप्टर और 2694 स्टैंजास या श्लोक्स हैं। पहले अध्याय में संसार के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों और उनके कामों तथा ब्राह्मणों के महानता जैसे विषय शामिल हैं। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में शादी के प्रकार और विवाह के रीति रिवाजों और श्राद्ध यानी पूर्वजों को याद करने का वर्णन है। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों और खाने के नियमों और 21 तरह के नर्क की बात की गई है। 5वें अध्याय में स्त्री के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता की बात है। 8वें में एक संत और 7वें में राजा के कर्तव्य को बताया गया है। 8वें अध्याय में अपराध, नियम, वचन और राजनीतिक मामलों के बारे में बताया गया है। 9वें में पैतृक संपत्ति और 10वें में वर्णों के मिश्रण, 11वें में पाप कर्म और 12वें में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा की गई है। इसमें शूद्रों को अपर वर्ण वालों की सेवा करने तथा उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं देने की बात की गई है। मनुस्मृति में अंतरजातीय रिश्तों को गलत ठहराया गया है। इसके 138वें श्लोक में स्त्री की आज़ादी में तक पाबंदी लगाई गई है। 11वें अध्याय का 135वां श्लोक कहता है कि एक 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण को पिता का दर्जा देना चाहिए। चौथे अध्याय के 78 से 81 तक के श्लोक में कहा गया है कि शूद्र एजुकेशन के योग्य नहीं है। शूद्रास को कोई सलाह या ज्ञान नहीं देना चाहिए, ना ही उन्हें किसी भी प्रकार के कानून जानने का अधिकार है। इस नियम को तोड़ने वाले हेल में जाएंगे। 8वें अध्याय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करने वाले बहुत से श्लोक हैं। एक अनपढ़ ब्राह्मण किसी भी प्रकार के नियम बना सकता है, परंतु एक पढ़ा लिखा शूद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 270 में लिखा है कि कोई शूद्र अगर ऊंचे वर्ण मतलब अपर कास्ट के व्यक्ति की बेइज्जती तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, और अगर वह किसी अपर कास्ट वाले का नाम बिना रिस्पेक्ट के साथ ले तो 10 अंगुल गर्म लोहे की छड़ी उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। एक श्लोक यह तक कहता है कि कोई ब्राह्मण को एरोगेंटली धर्म सिखाने की भूल करे तो राजा को उसके मुंह और कान में खौलता हुआ गर्म तेल डाल देना चाहिए। इस तरह मनुस्मृति में ब्राह्मण को सुपीरियोरिटी और बाकियों को इन्फीरियोरिटी दी गई है। इसीलिए दलित और समानता में बिलीव रखने वाले लोग इसका विरोध करते हैं। इस किताब का मेन उद्देश्य केवल राजनीतिक कारणोंवश खुद को उच्च उपाधि देकर लोगों को दबाकर उन पर शासन करना है। इससे केवल भारतीय समाज और सभ्यता को पीछे ढकेला गया है और मानवता के सर्वनाश का षड्यंत्र रचा गया। मानवता के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इस किताब का खूब विरोध हुआ, परंतु आज भी हमारे समाज में इस किताब के नियमों की कालीक सी पुती हुई है कि हमारा मन परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। मनुस्मृति जैसी किताबें मानव समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। वैसे आपकी इन सब पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।